हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज अनफॉर्चुनेटली लाइव स्ट्रीम तो नहीं हो सकी, इसलिए मैंने कल कहा था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस छोड़ दो और मैं उनके आंसर आपको एक वीडियो में दूंगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे एक्चुअली, तो कुछ के आंसर ऑलरेडी मैं कई बार दे चुका, कुछ के नहीं दिए, कुछ अजीब ही सवाल थे। तो कोई नहीं, सबके आंसर देंगे एंड बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ओम प्रकाश जी का। एंड बेस्ट B450 मदरबोर्ड, वेल बेस्ट का डेफिनेशन देना थोड़ा मुश्किल है। एक बेस्ट B450 बोर्ड भी 14-15 हज़ार का आएगा, तो इससे बेटर है कि आप B550 बोर्ड ले लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। हरविंदर सिंह जी का क्वेश्चन, वीडियोज़ एंड मैकेनिकल कीबोर्ड्स एंड आई डोंट नो क्या रिव्यू, मतलब किस टाइप की वीडियो चाहिए उनको। बेस्ट माउस अंडर 3 के बिना डबल क्लिक इशू के ऑप्टिकल स्विचेस के साथ सबसे बेस्ट होगा DA डेथ एडर V2 मिनी एंड रेजर वाइपर मिनी। इन दोनों में डबल क्लिक इशू टेक्निकली नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अगर आप एक और ऑप्शन कंसिडर करना चाहते हो तो हाइपर एक्स का हेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसके भी स्विचेस काफ़ी अच्छे हैं। G102 परफॉर्मिंग एनी इश्यूज़, हमारे में स्क्रॉल व्हील का इशू था और हमने उसको RMA के लिए भेजा था, तो RMA में हमें डेथ एडर मिल गया था। वो लंबी कहानी है, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं वो G102। लेकिन बाकी लोगों की जैसे हमने बातें सुनी है, प्रॉब्लम्स आते हैं एंड कुछ लोग आ जाते, कुछ लोग को नहीं आते, तो किस्मत पे डिपेंड करती है। GK18 कीबोर्ड खरीद सकते हो। एंड एक बहुत ही अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए कॉस्मिक बाइट की तरफ से। आज ही मुझे पता चला है कि GK18 एंड GK16 सीरीज़ के लिए पर की RGB ऑप्शन अवेलेबल किया जाएगा विद अ फर्मवेयर अपडेट। तो नाइस, जितने भी सारे ओनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। एंड फाइनली देयर विल बी अ कीबोर्ड बजट रेंज में, एंट्री लेवल रेंज में, जिसमें पर की RGB ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो मुझे अभी आइडिया नहीं, बस इतना है कि प्लान में है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर डेवलपमेंट, तो जल्दी वो अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूँगा। महाजन जी हमारे प्यारे मेंबर है हमारे चैनल के, तो उनका क्वेश्चन था कि क्या 5700G जो एक APU है राइजन फैमिली का, क्या वो इस आज के सिचुएशन में कंसिडर करने लायक है? क्या वो इंटेल से बेटर है या iGPU के मामले में, या iGPU के साथ उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंटेल के iGPUs वगैरह के साथ? तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट रखूँगा कि अगर आपको गेमिंग करना है ना, 5700G एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। दूसरी तरफ एडिटिंग वगैरह की बात करें, एडिटिंग वगैरह में भी इट्स फाइन, इट इज़ केपेबल इनफ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, इंटेल बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है एडिटिंग के मामले, चाहे उनका iGPU गेमिंग में इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंटेल में जो iGPU है तो वो बहुत ऑलमोस्ट हर किस्म का हार्डवेयर एक्सेलरेशन सपोर्ट करता है एडिटिंग के टाइम, चाहे वो H.264 हो, H.265 फुटेज हो। इसी वजह से अगर आप उन फुटेजेस वगैरह के साथ काम करें तो एक्चुअली वो इंटेल का iGPU ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इस रेंज में मेरे ख्याल से 11700 के या 10700 के ऑप्शन आ जाता है, यहाँ 10900 के भी अगर आपको मिल जाए कहीं से सेकेंड हैंड होगा तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। श्याम बाबू जी, G102 सेल में होने वाला है, तो सेल में लेना सबसे सस्ता वहीं पे मिलेगा, 1100 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, ऑफलाइन इतना सस्ता नहीं मिल सकता। विवेक जी, देखो रैम को ओवरक्लॉक करने का कुछ ब्रांड स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, तो आप कोई भी वीडियो जिसमें देखोगे जिसमें रैम ओवरक्लॉक की गई है तो आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा रैम ओवरक्लॉकिंग वगैरह के बारे में लाइव क्वेश्चन पूछने हैं तो एक MSI का इवेंट होने वाला है 22 को। तो MSI गेमिंग, हमारे अमय गोखले जी और हर्षल टैंक, ये दोनों बहुत ही फेमस ओवरक्लॉकर्स हैं इंडिया के। इनके साथ एक छोटा सा लाइव एपिसोड अपलोड करने वाले हैं, एक लाइव सेशन अपलोड करने वाले हैं एंड 22 को। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, MSI गेमिंग के पेज पे आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहाँ पे क्वेश्चन डालोगे, आपको सबसे बेस्ट आंसर मिल सकते हैं। इंडियन हाईटेक, थैंक यू सो मच फॉर द लवली कमेंट भाई। एंड कितना टाइम लगता है? वेल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डिपेंड करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी रिलेटिव है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर NGXT वाले वो बिल्ड वाली जैसी वीडियो तो वो लाइक आराम से हफ्ते 2 हफ्ते का प्रोसेस है। लेकिन अगर नॉर्मल वीडियो तो उसमें 3 दिन या 2 दिन लग जाता है। रेगनेट गेमिंग कुछ भी
प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो थर्मल पेस्ट चेंज करके देखो, सबसे आसान तरीका होगा। उससे भी पहले लैपटॉप खोलने से पहले लैपटॉप के जो वेंट्स है वो साफ़ कर लो जितना बाहर से हो सके, उसके बाद देखो कुछ डिफरेंस पड़ता है। अगर नहीं तो फिर थर्मल पेस्ट चेंज करो। उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शंस बचता नहीं है। लास्ट में थोड़ा एडवांस ऑप्शन है कि अंडर वोल्टिंग वगैरह ट्राई करो, लेकिन वो हर लैपटॉप के साथ पॉसिबल नहीं होता, तो वो आपको थोड़ा सा देखने पड़ेगा। राहुल देवनाथ जी, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता तो आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी पड़ेगी नॉर्स और वाइकिंग मैथोलॉजी के बारे में। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो सॉरी इसके लिए। यस आदित्य भाई, आई एम स्टिल सिंगल। शक्ल से दिखता नहीं है, मतलब सिंगल लोग ऐसे नहीं दिखते, वो थोड़े ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। चलो नहीं भाई, 1200 में नहीं, मुझे मिला ही नहीं सेबल भाई। रिव्यू कहाँ से शुरू करूँगा? काफ़ी टाइम पहले बोला था किसी के थ्रू आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो कुछ नहीं होता, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे जितना लगा था, जितना मैं एंटिसिपेट कर रहा था लोग इंटरेस्टेड होंगे, उतना नहीं है, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट गेमिंग माउस 102 के कुछ बेस्ट नहीं है। 2000 रुपये के अंदर ज़्यादा अच्छे माउस एक्सपेक्ट मत करो। MSI का GM11 आ गया आपके पास, Asus का टफ M5 आ गया, डेथ हेडर एसेंशियल G102 कटार प्रो, सब में कुछ ना कुछ एक दो छोटी मोटी इश्यूज़ है, लेकिन ओवरऑल काम चल जाएगा। जो आपको दिखने में अच्छा लग रहे हैं, आपको शेप लगता है कि आपके हाथ को मैच करेगा, वो ले लो। सब ऑलमोस्ट मेजर के रिव्यूज़ हमने चैनल पे किए हुए हैं। वाई डोंट यू कोलैब विद टेक्नीशियन और PC वाले? आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता नहीं कोलैब करके अभी उस स्टेज पे हम कहाँ कोलैब की ज़रूरत है हमें। पहले नेचुरल ग्रोथ करते हैं, जब लगे कि नहीं तो देखेंगे। बाकी ऑडियंस तो भगवान भरोसे, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन अपनी मेहनत जारी है। तो थॉट्स अबाउट इंटेल बजट GPUs एंड स्पेशली 12th Gen CPU। देखो 12th Gen CPUs आ ही गए, लाइक कितने 3-4 महीने दूर है, तो बहुत महंगे होने वाले हैं। प्रोसेसर अगर ना भी महंगे होना, उनके साथ जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, आपको देखो नए कूलर माउंटिंग की ज़रूरत होगी, नए कूलर्स की ज़रूरत होगी, आपको एक पूरे तरह नए मदरबोर्ड सिस्टम की ज़रूरत होगी। आपके जो रैम यूज़ होने वाले DDR5 रैम, वो भी है ना काफ़ी महंगी होगी अगर आप DDR5 यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज टेक्निकली आप DDR4 के साथ भी 12th Gen CPUs रन कर पाओगे, लेकिन वो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मुझे लग रहा है नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है वो DDR4 के साथ जाएगा कि वो DDR5 के साथ जाएगा। प्राइसेस ऑफ PC पार्ट्स लगा लीजिए, वो 4 महीने के बाद ही कुछ आपको नज़र आएगी होप, लेकिन अभी 4 महीने कुछ मत एक्सपेक्ट करो। थॉट ऑन प्री बिल्ट एंड लैपटॉप्स आर फाइन। आई थिंक मोस्ट पीपल कैन गो फॉर लैपटॉप बिकॉज उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उनको 3-4 एप्लीकेशंस यूज़ होती है, एंड कुछ जगहों पे लैपटॉप इज़ मोर देन इनफ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस, आपके पास जगह है, आपको कंप्यूटिंग पावर की इतनी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से PC ऑब्वियसली बेटर रहता है। लेकिन फॉर जनरल यूज़ आई थिंक लैपटॉप्स आर स्टिल फाइन। प्री बिल्ट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बस एक ऑर्डर प्लेस करके खरीदना, जैसे फॉर एग्जाम्पल को 10 पीसेस खरीदना, आपको नहीं होगा 10 पीसेस बनाने का टाइम, तो ऑब्वियसली आप ऑर्डर करोगे, तो वो ठीक है। प्री बिल्ट इन टर्म्स ऑफ डेल एंड वो भी उनका भी एक अपना पॉइंट है, उनको वो अपने सर्विस के लिए चार्ज करते हैं। आपको लगाने के बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एक मालिक को अपने एम्प्लॉय की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती, उसको चाहिए सस्ते में काम हो जाए, एंड उस टाइप के लिए डेल वगैरह HP OEM पीसेस काफ़ी रहते हैं। डिफरेंट की कैप्स ऑफ कीबोर्ड, मैंने अभी तक सच बताऊं ज़्यादा की कैप्स ट्राई ही नहीं किए, तो मैं आपको कैसे डिफरेंस बता सकूँ। जब मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। बाकी PBT एंड ABS आर मेन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता, बहुत ज़्यादा एडवांस में चला जाता, तो मैं एक्सपीरियंस नहीं उस मामले, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। चौथे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वीडियो बना रखी है रुद्राक्ष जी, तो आप एक बार चेक कर लो। RTX वर्सेस GTX, देखो RTX इज़ द फ्यूचर, आप चाहे माने या ना माने, RTX इज़ द फ्यूचर। GTX खत्म हो चुका है, इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। मतलब जब तक ये सिचुएशन चल रही है, जब ये ख़त्म होगी सिचुएशन, तब वो थिंग ऑफ द पास्ट बन जाएगी। योर नेम, एज एट्सेट्रा, भाई कितने साल हो गए मैंने अपना नाम रिपीट करते करते हर वीडियो की स्टार्टिंग में। मेरा नाम है सनी सैकिया, एज है अभी 48 होने वाली है उम्र। वेट वगैरह पूछना है तो 100 किलो, हाइट है 180 सेंटीमीटर, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, बता देंगे वो भी। वेट फॉर 30-50, ये सब वेट वाला गेम ना खेलो, जो मिलता है अगर पैसे है तो उठा लो, मत करो। ये RTX 3050 Ti वगैरह के नौटंकी मत करो, अभी नहीं मिलने वाला कुछ अभी आपको। वो 2060 लॉन्च करने का प्लान कर, 3050 Ti कहाँ से लाएंगे। हैव यू ट्राइड द GK SK61? मैंने SK64 ट्राई किया है, इट्स अ वेरी नाइस कीबोर्ड। मॉडिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड आई थिंक अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास टाइम है, आपके पास पैसे है टू मॉडिफाई योर कीबोर्ड, देन SK और द GK सीरीज इज़ अ ग्रेट वन। GK मैं प्रीफर करूँगा बिकॉज आपके पास स्विच ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। रिव्यू करने के लिए दोस्त से मांगना पड़ेगा, तो पॉसिबल है। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू सो मच। एंड यस ब्रो, यू कैन स्टार्ट विद
इट हर्षेर भाई। एंड मैं G1 Zero टू लाइट सिंह की जगह कटार प्रो भी रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज कटार प्रो टेक्निकली डबल क्लिक इशू आने में उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके अपने इशूज़ हैं। लेकिन बिकॉज यू आर गोइंग टू बाय इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल नॉट फेस द कटार प्रो इशूज़ दैट सीरियसली। मतलब आपका काम चल सकता है, लेकिन दोनों ही ठीक है, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। बाकी GK16 इज़ कम्प्लीटली फाइन कीबोर्ड। रिवील यू भाई 12वीं और 10वीं के मार्क्स जान के क्या करोगे मेरे? 80% आए थे और CGPA मेरी थी 9, CGPA 9 थी 10th में, आई गेस, मैं भूल गया। प्रोफेशन फ्रीलांसिंग, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी और कुछ। एंड थैंक यू सो मच हमारा मतलब कंटेंट को प्यार देने के लिए। एंड फोको इनफ फॉर ओनली गेमिंग। यार देखो, डिपेंड करता है आप किस टाइप की गेमिंग करना चाहते हो। पुरानी गेम्स खेलना चाहते हो, रेट्रो गेम्स खेलना चाहते हो, या मे बी आप वैलोरेंट वगैरह कुछ खेलना चाहते हो, CSGO खेलना चाहते हो, फोकस इज़ इनफ टेक्निकली। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा ज़्यादा हाई एंड गेम्स, थोड़े ज़्यादा मॉडर्न गेम्स खेलना चाहते हो, खासकर सिंगल प्लेयर गेम्स जो ज़्यादा कोर्स को यूज़ कर सकती है, दैन फोको इज़ श्योरली, मतलब थोड़ा सा पीछे जाना शुरू कर रहे हैं। मतलब ये नहीं करा कि ख़त्म हो चुके हैं, यू कैन स्टिल गेम ऑन इट। अगर आपके पास बजट कम है देन यू कैन गो फॉर इट, लेकिन एक लिमिट है कि जहाँ तक आप उसको खींच सकते हो। एंड 4 कोर 4 थ्रेड्स इज़ मोस्ट प्रॉब्लमेटिक देन 4 कोर 8 थ्रेड्स। 4 कोर 8 थ्रेड्स मतलब फिर भी आप काम चला सकते हो कई सिचुएशंस में। 4 कोर 4 थ्रेड्स मुझे पता है 600K i5 6600K मैं ट्राई कर चुका हूँ काफ़ी, तो मुझे पता है वहाँ पे क्या लिमिटेशन आ जाती है। कभी कभार थोड़ा बहुत मतलब लैग आता है प्रोसेसर की तरफ से। मैं कहूँगा अपग्रेड टू 6 कोर एटलीस्ट, बट 4 कोर्स इज स्टिल फाइन फॉर गेमिंग, मोस्ट ऑफ द गेमिंग। विल इंटेल राइज अगेन? भाई 2-3 महीने रुको, देखना क्या हालत होती है राइजन की। आपको तो पहली बात मुझे क्वेश्चन समझने बहुत ही कंफ्यूजिंग ज़्यादा है, मतलब टंग ट्विस्टर ज़्यादा है अक्षत भाई। मेरी हमेशा चॉइस यही रहता है कि जितनी ज़्यादा स्टोरेज मिले आपको रखो, हमेशा स्टोरेज काम आती है। SSD एटलीस्ट 500 GB रखो, मैं एक ही सजेशन दूंगा। 500 GB SSD आपकी होनी चाहिए मिनिमम। हार्ड ड्राइव 2 TB शुड बी द स्वीट स्पॉट, मिनिमम स्वीट स्पॉट। 1 TB में बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता है। 2 TB भी मिनिमम हो जाता है अगर आप थोड़ी सी वीडियोस वगैरह के साथ कुछ भी काम करते हो, फोटोज़ वगैरह के साथ काम करते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन मिनिमम 500 GB एंड 2 TB हार्ड ड्राइव। दैट्स भाई एम्प इज़ अ डिवाइस विच एम्पलीफाइज या साउंड को बढ़ा देता है। जो भी आप चाहे इनपुट दे रहे साउंड को या आउटपुट ले रहे साउंड की, मतलब फॉर एग्जांपल अगर माइक के साथ एम्पलीफाई कर तो माइक की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है माइक में ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से, तो वो एक उस तरीके से भी एम्पलीफाई काम करता है। दूसरी तरफ साउंड के ऑडियो के मामले मतलब हेडफोन्स वगैरह के मामले में वो आप जो आवाज़ आ रही है आपको, वो उसको एम्पलीफाई करता है। जो भी ऑडियो सिग्नल आपने भेजा वो बढ़ा देता है उसकी वॉल्यूम। DAC एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी एक ऐसा आप कह सकते डिवाइस है या कॉम्पोनेंट, एक ग्रुप है डिवाइसेस का जो आपकी साउंड को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल आप जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं उसको वो प्रोसेस करता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग मतलब बिजली की बात करूँ मैं, लिटरल इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल जो आपका कंप्यूटर बनाता है। तो DAC एक सिंपल सा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर ने जो ऑडियो सिग्नल बनाया है उसको स्पीकर्स यानी बिजली में कन्वर्ट करता है। तो वो एक छोटा सा डिवाइस है। DAC एक और भी काम ये भी करता है कि वो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स को प्ले करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल वो आप समझ लीजिए एक छोटा सा कंप्यूटर है। DAC अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है अलग अलग टाइप में। तो उस तरीके से Go XLR एक ऐसा डिवाइस है, इट्स लाइक एन ऑडियो इंटरफेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो एम्पलीफायर का भी काम करता है DAC का भी काम करता है। वो जो आपके कंप्यूटर सिग्नल आता है उसको प्रोसेस करता है, उसको फिर एम्पलीफायर में भेजता है और वो एम्पलीफायर से आपके हेडफोन्स या फिर स्पीकर्स पे माइक्स पे जाते हैं और वो माइक से सिग्नल रिसीव भी करता है। वहाँ पे ADC की तरह काम करता है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। यानी माइक से जो आवाज़ आ रही है उसको कंप्यूटर की सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है एक किस्म से। तो उस तरीके की बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं पता, लेकिन दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ DAC एंड एम्प। G304 सेल पे है, अच्छा ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप बजट बढ़ा सकते हो और आपको G305 जैसा ऑप्शन चाहिए देन Orochi V2 इज़ द वे टू गो। वरुण जी यस अच्छा टॉपिक है, हम ज़रूर कर सकते हैं, बट थिंग इज़ ये हर GPU वेरी करता है, किस तरीके से स्क्रूज़ की अरेंजमेंट है क्या है। ऑलरेडी काफ़ी गाइड्स है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक अगर हम लोग कुछ करें तो हमारे पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूर इसके बारे में सोचता हूँ। जब भी टाइम मिले मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर द सजेशन एंड आई होप आप तब तक बने रहे हमारे साथ, उस तक वेट करें, पता नहीं कब आएगा, लेकिन चलो ठीक है। आई एम गेटिंग GK 18 switches, पर्पल फैन। बेस्ट
जैसे मैं हर बार कहता हूँ, बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। 3K के अंदर इट्स अ वेरी सॉलिड ऑप्शन फॉर एन एंट्री लेवल कीबोर्ड, बिकॉज आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। 3000 के नीचे वैसे बहुत अच्छे कीबोर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन अगर वही लेने हैं तो GK18 इज़ अ डिसेंट ऑप्शन टू कंसिडर। खासकर अभी जो उसके अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहे हैं, और साथ ही जो स्विचेस स्टेबलाइजर्स वगैरह अपडेट कर दिए गए तो उसकी वजह से। चिन्मय कुमार जी, देखो PC बन तो सकता है, 9 से 14 हज़ार में PC बन सकता है। PC 9 से 14 हज़ार में बन सकता है सेकेंड हैंड कोर टू डू वगैरह साथ। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या मैं एक अच्छा सा मतलब मिड टू हाई एंड कार्ड या फिर एक एंट्री लेवल टू हाई एंड कार्ड के साथ GPU के साथ ठीक ठाक रीजनेबल प्राइस पे एक PC बना सकता हूँ, देन नो, इस साल नहीं हो पाएगा। 4-5 महीने वेट करो, उसके बाद मे बी पॉसिबल हो, बट आई कैन नॉट अश्योर यू। बेस्ट वायरलेस गेमिंग माउस अंडर 5K के अगर आपके पास है बजट तो प्लीज़ रेजर रोची V2 कंसिडर करो। दैट्स द डिसेंट ऑप्शन आई थिंक जो आपको कंसिडर करना चाहिए। तो यस, दांते गेमिंग का क्वेश्चन है 2060 दोबारा रिलीज़ हो रहा है 12 GB VRAM के साथ, एंड अजीब सी चीज़ है बिकॉज 3060 और 3060 Ti बनाने के लिए जो चिप्स होती है, जो बेसिकली प्रोसेसर होता है, तो वो बनाने बड़ी प्रॉब्लम हो रही बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस वगैरह। तो उनके पास जो पुराना 2060 के चिप्स वगैरह पड़े थे, उन्हीं को यूज़ करके वो दोबारा लॉन्च करने वाले हैं, एंड ताकि वो थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग बनाया जाए, थोड़ा मतलब थोड़ा सा अच्छा रखा जाए, उसको एक प्रेजेंटेबल स्टेट में रखा जाए, वो वहाँ पे 6 GB VRAM की जगह जो बाय डिफ़ॉल्ट आती थी उसकी जगह 12 GB VRAM के साथ आने वाला है वो कार्ड। उन्होंने कुछ नहीं कहा, और यहाँ पे जैसे मेंशन है ये शायद दिसंबर या जनवरी में अनाउंस किया जाए। प्राइसिंग देखो सिंपल सी बात है, ये लोग एनवीडिया बोलेगी 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, और आपको मार्केट में मिलेगा 80,000, 90,000, 40 लाख रुपए का, आई डोंट नो, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी है कि एनवीडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि एम्पियर की शॉर्टेजेस है, एम्पियर यानी RTX 3000 सीरीज़ के जो भी कार्ड्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, एम्पियर की शॉर्टेजेस की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, और ये जो एम्पियर की शॉर्टेज है वो 2022 के दिसंबर तक चल सकती है। तो बुरी खबर देने में मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, मुझे पता ही था ऐसा होने वाला। तो लेकिन अगले साल के दिसंबर तक भी आप एक्सपेक्ट करो GPU शॉर्टेजेस, एटलीस्ट मतलब उस लेवल पे नहीं होगा जैसे पहले होता था। तो कर लो जो इस करना है इस इन्फॉर्मेशन का। 12th Gen i5 के लॉन्च होने की बात कर रहे हैं, 12600, जो कहा जा रहा है कि $300 के करीब में लॉन्च होगा। $300 मैं अगर इंडियन प्राइसिंग के आसपास का बताऊं तो दिस विल बी लाइक 32,000 31,000 के करीब का। तो वैसे तो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 32,000 रुपीज़ फॉर एन i5, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये थोड़ा सा अलग किस्म का प्रोसेसर होने वाला है। यहाँ पे 10 कोर्स होंगे, 10 कोर्स 10 के 10 फुल साइज़ कोर्स नहीं होंगे, ये बिग लिटिल आर्किटेक्चर वाली सीन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास 6 कोर्स होंगे फुल साइज़, ठीक है, नॉट फुल साइज़ मतलब नॉर्मल, अपने नॉर्मल कोर्स होंगे, और हाई परफॉर्मेंस कोर होंगे जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा वोल्टेज हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ होंगे और ज़्यादा गर्म भी होंगे। तो वैसे 6 कोर्स होने वाले हैं और 12 थ्रेड्स होने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके पास एक लो पावर या हाई एफिशिएंसी 4 कोर्स भी होने वाले हैं, ठीक है, एंड वो करीब मतलब उनका कोई थ्रेड सिस्टम नहीं है, वो कोर्स 4 कोर्स है, 4 थ्रेड्स हैं, उनका कोई डुअल या हाइपर थ्रेडिंग नहीं है वहाँ पे ज़्यादा कुछ। ओवरऑल जो नंबर ऑफ कोर्स होने वाला है तो उस हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हो तो 6 का 12 प्लस 4 16, तो इट्स अ 10 कोर प्रोसेसर विथ 16 थ्रेड्स, एंड ये $300 का होने वाला है। ये 5800X का अगेंस्ट जा रहा है, और जो अभी तक रिमोव्स निकले हैं उसके अकॉर्डिंगली ये 5800X से बेटर होने वाला है। बट वही चीज़ है कि ये है ना 5800X के से ज़्यादा पावर भी खींच सकता है, तो काफ़ी कुछ होगा टेस्ट करने के लिए, और किस तरीके से मतलब बिग लिटिल आर्किटेक्चर विंडोज़ के साथ अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं करती। बिकॉज विंडोज़ 11 के साथ एक बड़ा अपडेट ये आया था कि विंडोज़ 11 कोर्स के लिए ज़्यादा अवेयर होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा स्मूथ तरीके से एक कोर से दूसरे कोर में किसी टास्क को मतलब मूव कर सकता है। तो वो एक बड़ा अपडेट होने वाला है, मतलब अक्टूबर में, आपको पता, अक्टूबर आ गया नहीं, अभी सितंबर है ना, सितंबर अगले महीने तक आपको पता चलेगा कैसी परफॉर्मेंस होने वाली विंडोज़ 11 की, और किस तरीके से बिग लिटिल आर्किटेक्चर के साथ परफॉर्म करेगा। अगर मैं गलत नहीं तो बिग लिटिल आर्किटेक्चर अभी इनके 11th Gen लैपटॉप्स में शुरू हो चुका है, बट मुझे कंफर्म नहीं है, प्लीज़ चेक कर लेना एक बार अपनी तरफ से। रोडियो बिल्स, अच्छा जी, मैंने पहले जैसे आंसर लगाया, काफ़ी टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है वीडियो का टॉपिक क्या है। 25mm लेंस APS-C सेंसर के लिए काफ़ी ठीक है, आपको करीब मिल जाएगा मेरे ख्याल से 35
35 mm के अंदर मतलब इन टर्म्स ऑफ 35 mm मतलब फुल साइज़ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो उतना काफ़ी होता है, काफ़ी वाइड होता है और काफ़ी अच्छा आपको एरिया मिल जाता है काम करने के लिए। अगर आपके पास कमरे में ज़्यादा लंबाई लेंथ नहीं ना, तो इट्स अ डिसेंट लेंस। श्रीनिकेतन चुनेगा जी, देखो इसका हमने आंसर दिया हुआ है, हमने 2-3 रिव्यूज़ किए थे अभी NGXT के लिए, एंड यस दीज आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू सम अदर प्रोडक्ट्स बट यू ऑल्सो गेट सम क्वालिटी। मतलब उनके पावर सप्लाई अच्छी है, उनके कूलर्स भी ठीक है, लेकिन सही में बहुत ज़्यादा वो प्राइस है, लेकिन वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में वो प्राइस है कंपेयर टू द कंपटीशन, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगे हैं। बाकी खरीदना चाहिए नहीं यार, वो आपके ना पर्सनल यूज़ पर डिपेंड करता है। NGXT के केसेस अच्छे हैं, बुरे नहीं है, अच्छी क्वालिटी के, मतलब दे फील गुड, बट डिपेंड करता है आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। हाउ टू चूज अ माउस पैड पे वीडियो बनाओ ब्रो, ठीक है, थैंक यू फॉर द सजेशन एंड्रॉइड 17। काशी BK, यू कैन चेक द एंटी स्पोर्ट्स MK1200, तो आप वो चेक कर सकते हो। इट्स अ डिसेंट कीबोर्ड फॉर द प्राइस, मतलब चल जाएगा आपका काम। 60% सबसे सस्ता कीबोर्ड है इंडिया में, आप वो कंसिडर कर सकते हो। क्रॉसिंग पैड स्पेस बार इशूज़ मैंने जैसे पहले बताया था, कंपनी क्लेम करती है सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो अभी भी थोड़े से लूज़ मिले, लेकिन पहले से बेटर है। पहले से वो की का फिट होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। G402 इज़ फाइन, अगर आपको थोड़ा हैवी वेट माउस पसंद है, इट्स फाइन माउस। यस देवांश प्रकाश जी, देखो आप 4 GB रैम के साथ 8 GB रैम यूज़ कर सकते हो। विल देयर बी एन इशू? यूजुअली नहीं। अगर आप कोशिश हो तो मतलब सिमिलर स्पीड वाली मैच करो तो सबसे बेस्ट रहता है। एंड लैपटॉप्स का आई कैन नॉट से, लेकिन फॉर मदरबोर्ड्स इट्स यूजुअली फाइन। मतलब खासकर अगर आप एक मॉडर्न मदरबोर्ड की बात करो, वहाँ पे मदरबोर्ड टाइमिंग्स को अपने आप ट्रेन कर लेती है, खासकर जो सेकेंडरी टाइमिंग्स होती है उनको मैच कर लेती है, एंड प्राइमरी टाइमिंग्स सबसे स्लोएस्ट के अकॉर्डिंगली चल जाती है, तो उस केस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं कहूँगा थोड़ी ज़्यादा रैम हमेशा कम रैम से बेटर है मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे पर्सनल यूज़ के अकॉर्डिंगली। तो परफेक्ट कुछ नहीं है, नो हितार्थ जी, परफेक्ट कुछ नहीं होता, सब में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। आपको 2000 रुपये में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2000 में हर एक तो ट्राई नहीं किया, लेकिन एक्सा के साथ अच्छा मतलब रहा है एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे नहीं पता 2000 के अंदर आते, पहले 2000 के अंदर आते थे, अब आते कि नहीं वो मुझे नहीं पता, और एक बार चेक कर लो। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग ASAP तो कुछ भी नहीं सजेस्ट कर सकते, सच बताऊँ कुछ भी ले सकते हो, मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने लास्ट टाइम जो यूज़ की थी अपग्रेड के लिए वो थी G-Skill, मेरी सजेशन G-Skill रहेगी। बाकी आप क्रूशियल के साथ भी जा सकते हो। Ryzen 3100 वर्सेस Intel i3F विद GT710, मैं i3 वाला ऑप्शन प्रेफर करूँगा। मुझे लगता है कि i3 ज़्यादा एक आपको ओवरऑल थोड़ी सी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसका गेम डियास का रिव्यू मुश्किल है, लेकिन चलो देख लेंगे, कभी मिलेगा तो ज़रूर। बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड फॉर बजट PC RTX 3090, आपको जो सबसे बजट में अच्छा मिल जाए, अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें खबर आई थी आज 1650 नॉर्मल, नॉट द सुपर वन, वो बिक रहा है 20,000 रुपये का, तो समझ लो कैसी हालत हो रखी है। बेस्ट वायरलेस गेमिंग हेडसेट अंडर 10K इन योर ओपिनियन? मैंने 10K के अंदर वायरलेस हेडसेट, गेमिंग हेडसेट कुछ भी ट्राई नहीं किए, मैं अभी सजेशन नहीं दे पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली लियो भाई। तो आई डोंट नो, मतलब मैंने इतना रिसर्च नहीं किया वायरलेस गेमिंग हेडसेट्स के ऊपर, बस ज़्यादा मुझे याद है HS70 वायरलेस था एक ऑप्शन, अभी भी अवेलेबल है कि नहीं वो देख लो, लेकिन रिव्यूज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव है उसके। आज भी ओवरक्लॉकेबल रैम अप टू 4800, भाई देखो अगर आपको मिल जाए तो G-Skill Trident Z Neo ट्राई कर सकते हो, या फिर क्रूशियल की बैलिस्टिक्स 4000 प्लस जो है अवेलेबल, वो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के पास अवेलेबल है, बहुत महंगी है, मैक्स नाम है उनका, क्रूशियल बैलिस्टिक्स मैक्स, ढूंढ लो, मिलती है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो G-Skill Trident Z Neo 4000 मेगाहर्ट्ज़ वाला ऑप्शन अगर इंडिया में अवेलेबल है तो वो चेक कर लो। एंड 4800 गारंटी नहीं है, आपके काफ़ी हद तक मदरबोर्ड पे डिपेंड करेगा, आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर मतलब अगर वो रैम ही आपकी बहुत तेज़ है 4200 प्लस या 4000 के आसपास है तो आप लगा लो, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला वो करना। संकेत भाई कुछ भी हो सकता है डबल क्लिक इशू, बिकॉज इट्स स्टिल यूजिंग ऑमरॉन, तो पॉसिबल है। कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड्स, यस मुझे भी मतलब बहुत मन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पार्ट्स नहीं है, इंपोर्ट वगैरह करने पड़ते हैं, या जो भी अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो एक प्रॉपर कस्टम प्रोजेक्ट करने के लिए काफ़ी खर्चा हो जाएगा भाई, काफ़ी खर्चा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं, मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड है, मैं देखेंगे हम लोग बजट, मुझे खुद अपने कीबोर्ड को मॉडिफाई करने का मन है, तो देखते क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। मुझे देखो, मैं
मुझे 60% लेआउट पसंद नहीं है, तो या तो मुझे TKL बनाना पड़ेगा या फुल साइज़ करना पड़ेगा। फुल साइज़ को करने का मतलब है लाइक घर बेच के लोन लेने वाली बात है, बिकॉज वो बहुत महंगा हो जाता है कीबोर्ड, कस्टम कीबोर्ड्स। साद काजी जी 3200G या 1050 GT30। देखो 10100F with G30 will be lesser than 3200G in most games, लेकिन मैं पर्सनली i3 के साथ जाऊंगा विद GT7। अगर मैं कोशिश करूंगा i3 के साथ अगर मुझे कुछ 1030 टाइप का कुछ मिल जाए, वो मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा ऑप्शन होगा। तो बहुत मुश्किल है आंसर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने कुछ पर्टिकुलर रिव्यू नहीं किया तो कहना मुश्किल है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। अनफॉर्चुनेटली लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर पाया बिकॉज आई डोंट नो लाइव स्ट्रीम के साथ क्या चक्कर है कि मैंने सुनने में आया है कि लाइव स्ट्रीम्स की वजह से चैनल के रीच पे इफेक्ट होता है, एंड मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो। तो ये एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं लाइव स्ट्रीम इस महीने शायद ना ही हो, मतलब अगले 1 महीने तक, तो देखेंगे क्या रिस्पांस होता है, कुछ होता है या फ़र्क पड़ता भी है, नहीं तो फिर वापस शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के क्वेश्चंस थे आंसर नहीं कर पाया, कमेंट्स में छोड़ना, मैं आपको कोशिश करूँगा उसे रिप्लाई कर दूँ। आई डोंट नो कैसे अगली बार भी मे बी अगले संडे भी कुछ ऐसा करेंगे, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस रेडी रखना उस बार के लिए, एंड हो सके तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो रिपीट ना होगा। आज तो मैंने रिपीटेड काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर दिए जो रिपीट हो चुके हैं, लेकिन अगली बार ऐसा ट्राई करना कि ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो रिपीट ना हो चुके, बिकॉज आप में से मुझे देखा है कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली हमने वीडियो में बात की रखी है या फिर पुराने लाइव स्ट्रीम्स में बात कर रखी है, बट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कुछ नए लोगों को जिन्होंने आज तक हमारी वीडियो ज़्यादा देखी नहीं होगी, बट स्टिल। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको उस चैनल को सपोर्ट करता है देन यू कैन बिकम अ मेंबर। थैंक यू सो मच टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।